नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अपनी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अगस्त महीने के टॉप 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन को, और ये इस टॉपिक का पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं इस महीने के लास्ट से पहले अपलोड कर दूंगा। हमारा पहला प्रश्न है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बनी है? प्रिया मलिक, श्रेया मलिक, अंतिम पंघाल, विनेश फोगाट। और इसका सही आंसर है प्रिया मलिक। प्रिया मलिक ने जर्मनी की लीरा सेलिन कोहेन को हराया। अगर बात करें अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय रेसलर, तो वह है अंतिम पंघाल। जी हाँ, अंतिम पंघाल। और हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? दीपिका सिन्हा, दूती चंद, अनु रानी, हिमा दास। और इसका सही आंसर है दूती चंद। दूती चंद पर यह बैन 3 जनवरी 2023 से लेकर के 3 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा, और ये निर्णय लिया गया है डोपिंग रोधी अनुसंधान पैनल द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, या फिर न्यायमूर्ति से.ओ. कुमार सिंह। और इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अगर बात करें हम NGT या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की, तो इसका गठन राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किया गया, और इसका कार्य पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की सुनवाई करना है। ये एक विशेष पर्यावरण अदालत है। इसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में और अन्य भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, मैथिली ठाकुर, पंकज त्रिपाठी। और इसका सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। चुनावी क्षेत्र में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सचिन तेंदुलकर को चुना गया है नेशनल आइकन के रूप में। अगर बात करें चुनाव आयोग की, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र है। आयोग की बात करें तो आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनका कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष कार्यकाल जो भी पहले वो होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ? रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील या फिर भारत? तो ये हुआ दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगर बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई, जब इसकी औपचारिक रूप से पहली बैठक हुई। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ही इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। इससे पहले इसे ब्रिक के नाम से जानते थे। 2024 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये रूस में होगा। अगर बात करें तो इस सम्मेलन में 6 अन्य सदस्यों को भी सदस्यता के लिए आमंत्रित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, शतरंज FIDE विश्व कप 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन ए विश्वनाथ आनंद, लेविन एरोनियन, R प्रज्ञानंदा, D मैग्नस कार्लसन। और इसका सही आंसर है मैग्नस कार्लसन। ये एक नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भारत के R प्रज्ञानंदा को इस विश्व कप के फाइनल में हरा दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। अगर बात करें शतरंज FIDE विश्व कप के टाइटल की, तो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद, जिन्होंने यह टाइटल जीता है अभी तक। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? M शंकरन, S उन्नीकृष्णन नायर, S सोमनाथ, P वीरमुथुवेल। और इसका सही आंसर हो जाएगा P वीरमुथुवेल। अगर बात करें हम चंद्रयान 3 की, तो भारत पहला ऐसा देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारा है। और 23 अगस्त पर PM मोदी द्वारा कुछ घोषणाएं की गई, जिसमें पहली घोषणा ये थी कि चंद्रयान मिशन जहां लैंड हुआ उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा, और जहां पर चंद्रयान 2 विफल हुआ था उसका नाम तिरंगा पॉइंट रहेगा, और चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। और 23 अगस्त को विश्व भारतीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा, ये भी घोषणा हुई। हमारा अगला प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? रॉकेट, रॉकेटरी, दी कश्मीर फाइल्स,
गंगूबाई काठियावाड़ या फिर राम सेतु, और इसका सही आंसर है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। अगर बात करें इस अवार्ड शो में तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन को संयुक्त रूप से दिया गया, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन फिल्म को मिला, और मूवी जो RRR है उसे बेस्ट एक्शन डायरेक्शन और अन्य भी कई सारे पुरस्कार मिले। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? विश्वास पोर्टल, उद्गम पोर्टल, सहज पोर्टल या फिर मदद पोर्टल, और इसका सही आंसर है उद्गम पोर्टल। जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की हम बात करें तो ये वह पैसा है जो 10 साल से अधिक अकाउंट में पड़ा हुआ है और उससे संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन उस अकाउंट से नहीं हुई है। अगर बात करें RBI की तो इसकी स्थापना 1935 में हुई, 1934 के भारत शासन अधिनियम के तहत। यह पहले एक निजी बैंक था किंतु 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर कोलकाता। तो ये जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में, और ये किया है इसका जो उद्घाटन किया है वो केंद्रीय रेल एवं संचार और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न, किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? अरुण सिंह, विजय देसवाल, वैभव तनेजा या फिर सुखविंदर गिल, और इसका सही आंसर हो जाएगा वैभव तनेजा। वैभव तनेजा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक की उपाधि धारण की है, और ये टेस्ला जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है उसके CFO बन गए हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि टेस्ला कंपनी का मालिक कौन है। हमारा अगला प्रश्न है, इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहली बार मालाबार एक्सरसाइज की जो मेज़बानी कर रहा है। अगर बात करें मालाबार एक्सरसाइज की तो इसकी शुरुआत 1992 में हुई। पहले भारत और जापान इसमें शामिल थे, भारत और अमेरिका इसमें शामिल थे। 2015 में जापान जुड़ा और 2020 से ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। तो ये चारों क्वाड कंट्री आज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? मेटा, गूगल, जियो, C.डॉट। तो ट्राई ने जो समझौता किया वो C.डॉट के साथ किया है। जो ट्राई संस्था है वो दूरसंचार से संबंधित एक नियामक संस्था है जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी, और इसके मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जैसे DRDO का संबंध रक्षा क्षेत्र से है वैसे ही ट्राई का संबंध दूरसंचार क्षेत्र से है। हमारा अगला प्रश्न, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, और इसका सही आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु इस फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। अगर बात करें वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की स्थापना की तो ये 2012 में इसकी स्थापना हुई 8 शहरों के साथ। आज इसमें 40 से 50 शहर शामिल हैं, और ये सांस्कृतिक जो स्मृति में सहयोग के लिए काम करता है। हमारा अगला प्रश्न है, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो ये जो स्कीम चलाई गई है ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई गई है, और ये एक तरीके की आप इसको स्कॉलरशिप कह सकते हैं। अगर किसी को एंट्रेंस की तैयारी करनी हो और कोई विद्यार्थी अल्पसंख्यक वर्ग से आता है तो इस स्कीम का फ़ायदा उठा करके वो कोचिंग ज्वाइन कर सकता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट को हटाकर किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला किया? रश्मि, जुगलबंदी, माया, ओपनएआई, और इसका सही आंसर है माया। ये भारतीय जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके द्वारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है माया, और
इसको अपनाने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है सुरक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? अदिति स्वामी, पीवी सिंधु, रेखा शर्मा, कुमारी रीता। और इसका सही आंसर हो जाएगा अदिति स्वामी। 17 वर्षीय अदिति स्वामी महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली हैं और ये पहली ऐसी भारतीय खिलाड़ी हैं जो इतनी कम उम्र में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले मानव युक्त समुद्रयान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया है? मत्स्य 6000, INS वागशीर, INS सिंधु, मगर 6000। और इसका सही आंसर है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 जो ये पनडुब्बी है, इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित और डिजाइन किया जा रहा है और 2026 तक ये जो मिशन है वो पूरे होने की आशा है। हमारा अगला प्रश्न, अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? रूस, इटली, सऊदी अरब या फिर पोलैंड। और इसका सही आंसर है सऊदी अरब। अगर बात करें अमेजन वर्षा वनों की तो इनको सेल्वास के नाम से जाना जाता है। ये ब्राज़ील में है। यहाँ पर प्रतिदिन संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा मतलब दोपहर के बाद तेज़ी से कम समय के लिए बहुत तेज़ बारिश होती है और इसे पृथ्वी के फेफड़ों की संज्ञा भी दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय खुफिया एजेंसी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में 10वीं सदस्य के रूप में शामिल हुई है? CBI, RAW, IB या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CBI। इस नेटवर्क में शामिल होने वाली 10वां सदस्य CBI है, संस्था है। अगर बात करें इंटरपोल की तो ये एक ऐसा संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है।